पिछले वर्ष मेरी घरवाली का स्वर्गवास हुआ, तो हमारे सारे 18-20 परिजन, सारे लड़के वगैरह बहुत अच्छे 2-3 अच्छे पोस्टों पे हैं, सब आए। तो मैंने अपने ये जब बात रखी तो वो लोग बड़े भौचक्के हुए और बड़े उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा हम नहीं करने देंगे। मैंने बहुत बताया, मैंने कहा भाई मरने के बाद में न कहीं स्वर्ग है न नर्क है, ये हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं वही स्वर्ग नर्क है। और मरने के बाद में यदि हमारा ये शरीर कुछ काम आ जाए तो बड़ी मुश्किल से 6 महीने लगे उनको समझाने में। बहरहाल वो मान गए, तो उन्होंने अपनी सहमति दी। क्योंकि आप देख रहे हैं गेवाड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हम आए हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मन्नाल जी के पास। मन्नाल जी, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। नमस्कार साहब, नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब काफी प्रखर व्यक्तित्व के धनी हैं, समाज सेवा, राजनीतिक चिंतन और लेखक। डॉक्टर साहब, एक नई मुहिम आपने इधर छेड़ी है। हम सबसे पहले वही सवाल आपसे पूछेंगे, कैसे दिमाग में आया और कैसे क्या ऐसी बातें हुई सर? असल समाज में साहब पांडे जी जितनी प्रगति हुई है उसके पीछे वैज्ञानिक सोच है, और वैज्ञानिक सोच के पीछे अपना त्याग तो करना ही पड़ता है। उन विशेषज्ञों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम हर क्षेत्र में प्रगति पर हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाया तो मरने के बाद, और जीवन का पूर्ण सत्य यही है कि हमको जाना ही जाना है। तो इसलिए सोचा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो नए डॉक्टर्स आते हैं उसके लिए अपना शरीर मृत्यु के बाद में एनाटॉमी विभाग हल्द्वानी को दे दूं। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे बच्चों ने और विभाग ने वो स्वीकृति मुझको दे दी है, इसलिए मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ इस बात से। डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन मेन बात आती है सर, जो हमारा समाज है, पहाड़ी समाज, वहाँ देह दान के लोग परिवार वाले बिल्कुल आसानी से मानते नहीं हैं, तो मनाना थोड़ा कठिन रहा होगा घर वालों को। जी, ऐसा है। ये हमारे कई संस्कार कई पीढ़ियों के हैं, और ये स्वर्ग नर्क भूत प्रेत इसके बंधन में वो जीन से ऊपर नहीं पाते हैं। मैंने जब पिछले वर्ष मेरी घरवाली का स्वर्गवास हुआ, तो हमारे सारे 18-20 परिजन, सारे लड़के वगैरह बहुत अच्छे 2-3 अच्छे पोस्टों पे हैं, सब आए। तो मैंने अपने ये जब बात रखी तो वो लोग बड़े भौचक्के हुए और बड़े उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा हम नहीं करने देंगे। मैंने बहुत बताया, मैंने कहा भाई मरने के बाद में न कहीं स्वर्ग है न नर्क है, ये हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं वही स्वर्ग नर्क है। और मरने के बाद में यदि हमारा ये शरीर कुछ काम आ जाए तो बड़ी मुश्किल से 6 महीने लगे उनको समझाने में। बहरहाल वो मान गए, तो उन्होंने अपनी सहमति दी। क्योंकि बिना परिवार के सहमति का मरने के बाद तो मैं स्वयं जाऊंगा नहीं, वहाँ बॉडी ले जानी पड़ेगी। हाँ, इसलिए वो संतुष्ट हो गए। पर हाँ, ये ठीक कहा आपने, लोगों में हमारी रूढ़िवादिता बहुत है जी, तो इसलिए वो सहमत हो गए। डॉक्टर साहब, वही जो बात आप रूढ़ी वाली बात कर रहे हैं ना सर, रूढ़िवादी बात, तो ये समाज में और फैले संदेश, तो ऐसा प्रयास भी हमें और आगे करना चाहिए सर। कि आपसे प्रेरित होकर लोग ऐसा करें। मैं सब आपकी बात का समर्थन करते हुए मैंने वही सोचा। हमारे डॉक्टर प्लादी हमारे क्लास फेलो हैं दोरहाट में, वो MBBS हैं, तो बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस होती है। उनके पिताजी यहाँ, उन्होंने 50 साल गेवाड़ में सेवा की। ये जूनियर हाई स्कूल स्थापना उन्होंने ही की थी यहाँ के गणमान्य लोगों की स्थापना से। तो मैंने जब उनको बात कही तो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने भी ये दान पत्र भेज दिया है। तो मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन एक लोगों में भावना कि हम देने के बाद दूसरा, हम तो समाज के बहुत ऋण हमारे ऊपर हैं, उन ऋणों को चुकाने के लिए हम कुछ तो ऐसा करें जिससे समाज के लोग थोड़ा सा याद भी करें और यह हमारा शरीर या हमारे काम समाज के काम आए। तो मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ, जिन लोगों ने, एक हमारी दीपा मैडम है, उनकी सास हैं 80 साल की, डॉक्टर प्लादी हैं, ये 3-4 लोगों ने देहदान दिया। मैं एक बार सोच रहा हूँ उनको बुला के उनका सम्मान करूँ, ना कि अभिनंदन करके, ताकि आपने समाज में इतना साहस किया और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, आपका सम्मान होना चाहिए। जो अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान, मैं बहुत जल्दी उस दिन आपको भी बुलाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ, तो लोग, मैंने जिसको बताया उन्होंने इस बात को बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कम से कम एक अच्छी प्रेरणा लोगों को जाएगी, और अच्छी जाएगी तो लोग अच्छे विचार सोचेंगे, रूढ़िवादी बंधनों से मुक्त होंगे। तो यही मेरा उद्देश्य है सर। जैसा हमारा सामाजिक परिवेश है, जैसे हमारी मान्यताएं हैं यहाँ पे, तो एक ऐसा संदेश दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे आगे बढ़े इसकी ओर। इसके लिए सबसे बड़ी बात है, हमारा दुर्भाग्य रहा, मेरा अपना मानना, मैंने 11 पुस्तकें लिखी अब तक और 2-3 पुस्तकें भी हो गई हैं। उसमें मेरा एक ही रहा कि हमारी गरीबी का, हमारी अवनति का, हमारे आगे न बढ़ने का ये जो सबसे बड़ा कारण है वो रूढ़िवाद, अंधविश्वास, पुरानी
प्रथाओं को, बहुत अच्छी जो प्रथा है उनको तो अनुसरण करना ही चाहिए, लेकिन हम रूढ़िवाद में इतने पीछे चले गए, अंधविश्वास में हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा सारा जीवन का एक ही लक्ष्य रहा कि मैं अंधविश्वास से के खिलाफ लड़ूं, और उसमें मैं 50 साल तक मैंने ये पशुबलि जो होती थी उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक गए हमारे लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक अपने को बड़ा आदमी साबित करने वाली बात है। इसलिए यदि किसी मंदिर में पशुबलि होती है तो वहाँ का डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। कॉपी मेरे पास है सुप्रीम कोर्ट की। तो मेरा ये रहा कि जब तक हम रूढ़िवाद से ऊपर नहीं उतरेंगे तब तक हम आगे नहीं प्रकृत कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा संघर्ष ही मेरा रूढ़िवाद के खिलाफ रहा, और उसमें थोड़ी सफलता मिली, लेकिन ये बड़े कांटों भरा रास्ता है, असफलता बहुत इसमें होती है। तब भी कुछ न कुछ साथियों ने साथ दिया, उनका बड़ा आभार भी मानता हूँ। और मेरा अब भी मैं लास्ट में एक पुस्तक अपनी लिख रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ मेरे मरने के बाद वो प्रकाशित हो, उसका नाम दिया है शुभकामनाएं। तो वो उसमें मेरी यही बात है कि हम लोग रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठें, और ये आपकी बहुत अच्छी प्रगति है कि हमारे के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की लोग मान्यताएं लोगों तक पहुँचें और वो महसूस करें कि हमारा ये क्षेत्र इतना बड़ा वो था। तो मैं इन्हीं भावनाओं को लेकर के शिविर भी हूँ और कुछ काम भी कर रहा हूँ। सर, आप हर मंच से कोशिश कर रहे हैं कि समाज में सुधार हो। आप सामाजिक चेतना से भी कर रहे हैं, राजनीतिक चेतना से भी कर रहे हैं, लेख के जरिए भी कर रहे हैं सर। तो कुछ प्रभाव पड़ा सर समाज में? हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जब मैंने शुरू में ये भूत प्रेतों के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, लोग लाखों रुपया उसमें ठग रहे हैं, इसके बारे में रेडियो में प्रसारित हुआ। उस समय टीवी तो नहीं था। जब रेडियो में आया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने विरोध किया। लेकिन फिर मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। 100 में से 100 तो कभी नहीं समझ सकते। तो राम राज्य में भी नहीं समझे लोग, महात्मा गांधी को भी लोगों ने मार दिया। तो लगभग मुझे लगा कि 50-60% लोग आज हमारे उस समर्थन में, उस विचारधारा के समर्थक हैं। ये बात ठीक है, हम उस पाषाण युग में आज जी नहीं सकते हैं। अगर हमें अपने आगे समाज के साथ रहना तो हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए पड़ेगा, और वर्तमान में जी करके वर्तमान के जो है उसका लाभ हम उठा रहे हैं। हम सोच भी हमारी वर्तमान की होनी चाहिए। इसलिए बहुत से लोगों ने सहयोग दिया और बहुत लोग आगे आए और कई लोगों को लाभ भी हुआ। जी सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका संदेश जन जन तक पहुंचे और इसका पूरा विस्तार हो। ये थे डॉक्टर लक्ष्मण मन्नाल जी, और पूरी गेवाड़ टीम की ओर से हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपकी उम्र सर और दुगनी हो, और आपका दिशा निर्देश, आपके प्रेरणा से हम उत्साहित होते रहें। डॉक्टर मन्नाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत। आप देख रहे थे गेवाड़ न्यूज।